सर ये रही फाइल जो आपने मंगाई थी। चौहान जी की फाइल कब आएगी? ये लीजिए अपने पैसे। हमें नहीं चाहिए आपके 8,000 रुपए। पागल समझ रखा है हमें। दिन रात मेरा पति मेहनत करता है इस कंपनी के लिए, और देखिए क्या हाल बना रखा है आपने इनका। देखिए सर, मेरे पति सीधे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल सीधी नहीं हूँ, सब जानती हूँ मैं। ये किस तरीके से बात कर रहे हो मेरे से? और ये 8,000 रुपए मेरे सामने क्यों रखे हैं? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं। ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है, और पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत हो गई है। आप खुद देखिए सर, 8,000 रुपए तनख्वाह देते हैं आप हमारे पति को, और हमारे पति इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होगी क्या? बेशर्म, ये किस तरीके से बात कर रही हो मेरे से? और तू, तेरी बीवी किस तरीके से बात कर रही है मेरे से? साहब माफ़ कर दो हमारी बीवी को। वो क्या है ना, हमारी बीवी थोड़ा गुस्से में आ गई है, क्योंकि हम पूरा दिन काम करते हैं, रात को भी ओवर टाइम करते हैं। उसके बाद हमारी तनख्वाह क्या मिलती है? सिर्फ 8,000। उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा गुस्से में आ गई है। शिवानी शांत हो जाओ, चलते हैं ना, क्यों बात बढ़ा रही हो? चुप करिए आप। देखिए सर, मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आई हूँ, ना ही लड़ने आई हूँ, ना मुझे आपसे बदतमीजी करने का शौक है, लेकिन मेरे पति सीधे होंगे, मैं सीधी नहीं हूँ। आप खुद बताइए सर, मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए ना, और क्या मिल रहा है? ये 8,000 रुपए। इस लायक है क्या मेरे पति? इतना सब हो रहा है तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी? एक मिनट, तुमने खुद मुझसे अपने पति के काम की बात करी थी ना, और तुमने ये भी बोला था कि मेरे पति को काम की जरूरत है, जो भी काम दोगे वो कर लेगा। उसके बाद ही मैंने तुम्हारे पति को काम दे दिया, तो तुम मेरे से ऐसे बात करोगी क्या? हाँ सर, आप सही कह रहे हो, मैं नहीं बोल रही कि आप कुछ भी गलत बोल रहे हो, और मैं मानती हूँ कि मैंने ही आपसे सिफारिश की थी अपने पति की कि वो खाली बैठे हुए हैं, उन्हें काम की ज़रूरत है, कोई भी काम दे दो उन्हें चलेगा। लेकिन आप खुद सोचिए ना, वो दिन रात मेहनत करते हैं, और बदले में उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलनी चाहिए ना। और आपने भी तो यही वादा किया था ना कि आप अच्छी खासी तनख्वाह दोगे, लेकिन अब क्या हो रहा है सर? आप काम तो पूरा पूरा ले रहे हो, लेकिन तनख्वाह सिर्फ ये 8,000 रुपये। आप खुद सोचिए सर, इतनी महंगाई का ज़माना है, 4,000 रुपये तो हमारे किराए के चले जाते हैं, और उसके बाद हम खाना पीना करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा सर? इससे तो अच्छा ही है ना सर कि मेरे पति यहाँ नौकरी ना करें, दिन रात मेहनत भी करते हैं, फिर भी उन्हें अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिलता, तो मैं अपने पति को यहाँ काम नहीं करने दूंगी। चलिए आप। एक मिनट रुको, तुम अभी, कौन तुम्हें 8,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और तुम थोड़ा शांति से बात करोगी, तमीज से करोगी, मुझे समझाओगी, तभी तो मुझे समझ आएगी कि बात क्या है। देखिए सर, मुझे आपसे कोई लड़ाई बहस नहीं करनी है, बस मैं इतना कह रही हूँ कि इन 8,000 रुपये में हमारा घर नहीं चल पा रहा है, और मेरे पति यहाँ काम नहीं करेंगे, बात खत्म। अरे मुझे कोई समझाएगा कि मेरी कंपनी में सैलरी को लेकर क्या चल रहा है? शिवम, ये मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, मुझे कुछ बताओगे या फिर मैं कोई एक्शन लूँ? सर मैं तो इन्हें पूरे पैसे देता हूँ, लगता है ना कोई कंफ्यूजन हुई है, मैं जाकर इन्हें समझा कर आता हूँ। आयुष, अपनी बीवी को बाहर लेकर चलो, मुझे बात करनी है। और तुम बताओ, तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है यहाँ से? 8,000 सैलरी है हमारी, और हमसे ओवर टाइम भी कराते हैं। और जब हम बोलते हैं टाइम हो गया, जाने दो, रात हो गई है काफ़ी, तो बोलते हैं कंपनी काफ़ी लॉस में चली गई है, काम करना ही पड़ेगा वरना निकल जाओ काम से। शिवम, ये जो गार्ड बोल रहा है, क्या वो सच है? अरे नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये वैसे भी नशे में रहता है, कहीं गिरा दिए होंगे इसने पैसे। मैनेजर साहब, अपनी जबान संभाल कर बात करिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे पति के बारे में कि नशे करते हैं, गिरा देते होंगे, बहुत जिम्मेदार आदमी है वो। अरे सर, आप इनसे बात ही क्यों कर रहे हैं? मैं इन्हें अभी बाहर निकालता हूँ। उनको बाहर निकालने से क्या होगा? और तुम सच छुपाने की जितनी कोशिश करोगे ना, सच उतना ही बाहर आएगा। और तुम बताओ मुझे कि तुम कितने घंटे की शिफ्ट करते हो यहाँ पे, और तुम्हारी सैलरी क्या है? सुबह बुलाते हैं यही करीब 8-9 बजे, और फिर छोड़ते हैं रात को 11-12 बजे। सारे वर्कर चले जाते हैं, हम ही अकेले रहते हैं जो काम करते हैं। इतना ओवर टाइम कराते हैं हमसे, उसके बाद भी हमें तनख्वाह इतनी कम दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? साहब हम समझ गए हैं, ये मैनेजर साहब हमें पागल बना रहे हैं। इतने टाइम से हम यहाँ काम कर रहे हैं, इतना ओवर टाइम करते हैं, लेकिन आज तक हमें यही नहीं पता कि हमारी सैलरी बनती कितनी है। गधे की तरह यहाँ आते हैं, 16-17 घंटे गधा मजदूरी करते हैं और चले जाते हैं, और हमें हाथ में मिलते हैं कभी 8,000 कभी 6,000। अब सर आप खुद ही बताइए, इतने में घर चलता है क्या? और जब भी हम इनसे बोलते हैं कि हमारी पगार बढ़ा दो,
तो कहते हैं कि कंपनी बहुत लॉस में जा रही है, नहीं बढ़ा सकते। अरे सर ये झूठ बोल रहा है। मैं क्यों इससे ओवर टाइम कराऊंगा और मैं क्यों काटूंगा इसकी सैलरी? मेरी कंपनी थोड़ी है जो मैं ये सब करूंगा। सही बात है। अगर तुम इस कंपनी को अपना मानते तो मेरी कंपनी की गुडविल का ध्यान रखते, ना कि ये सब करते। और अब ना तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और ना ही हमारी बीवी झूठ बोल रही है। आप खुद सोचिए ना सर, हम 17-18 घंटे काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, उसके बाद भी हमें सैलरी 8,000 कैसे मिल सकती है? इसलिए हमारी बीवी को गुस्सा आया और वो आपसे बात करने यहाँ चली आई। हमने तो काफ़ी रोका इनको। ये लो तुम्हारी पूरी सैलरी, 18,000 रुपये। तुम्हारी सैलरी 18,000 रुपये ही थी, लेकिन मेरे मैनेजर की ही नीयत खराब थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कंपनी में इतनी बेईमानी होगी। और मैं तुम्हें रोज देखता हूँ कि तुम दिल लगा के कड़ी मेहनत से अपना काम करते हो। और तुम्हारे काम से खुश होकर मैंने अपने मैनेजर को बोला भी था कि इसकी सैलरी 18,000 कर दो, क्योंकि तुम्हारी मजबूरियां मैं जानता था। इसीलिए तुम्हारे काम से खुश होकर मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी। लेकिन अफसोस, मेरे कंपनी के मैनेजर को ये बात हजम नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ मैं तुमसे उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और तुम बताओ, इस सैलरी में तुम्हारा घर अच्छे से चल जाएगा? सर मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ही बताइए ना, मेरी भी इसमें क्या गलती है? मुझे गुस्सा आ गया था। अब मेरे पति 17-18 घंटे काम करके आएंगे और तनख्वाह सिर्फ उन्हें 8,000 रुपये मिलेगी, उनकी मेहनत की तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो किसको गुस्सा नहीं आएगा सर? और सर गलती तो आपके मैनेजर की है ना, जो ये मेरे पति को कम तनख्वाह देते थे। अगर आपको इस सब के बारे में पता होता ना तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर आगे कोई भी ऐसी बात होगी ना तो हम शांति से आपसे बात करेंगे। बदतमीज़ी के लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों आराम से घर जाओ और कल से अपने पति को काम पे भेज देना। इसमें काम करने की बहुत लगन है, ये अच्छे से काम करता है। ठीक है साहब, मैं कल से टाइम पे आ जाऊँगा। धन्यवाद सर। तुम एक बात बताओ मुझे, इस कंपनी का नाम डुबाना चाहते हो क्या? तुम्हें इंसानियत बची नहीं है क्या कि कोई इंसान 17-18 घंटे मेहनत कर रहा है और उसके बाद तुम उसको उसकी पूरी सैलरी नहीं दोगे, ये जानते हुए भी कि वो कितना गरीब है, कितना मजबूर है? मैं तुम पर इतना भरोसा करता था, लेकिन तुम भरोसे लायक हो नहीं। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मुझे ना थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम हो रखी थी, इसलिए मैंने पैसे रख लिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। सॉरी से क्या होगा? उसकी बीवी आई, इतना ड्रामा करके गई। ऑफिस में अगर ये बात फैलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बताते। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ करता हूँ। और अगर आइंदा ऐसी गलती दोबारा हुई तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, वो भी बिना सैलरी दिए। जी सर, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। थैंक यू सर। जाओ जाकर अपना काम करो।